नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज परसेंटेज का दूसरा क्लास है और परसेंटेज के दूसरे क्लास में हम एसएससी और सीपीओ का जो लेटेस्ट सवाल है वही लेकर के आया हूं। अभी आप लोग के सामने बोर्ड पर दो क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। पहले इस सवाल को समझाते हैं और इस सवाल को समझने के बाद इसको समझिएगा। क्या लिख रहा है कि वसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया है, ठीक, और उसका वेतन प्रति घंटा 20% बढ़ गया। बहुत बढ़िया, यानी उसका एक दिन का जो कार्य है वो 15% बढ़ा है, यानी कार्य भी बढ़ा है और साथ ही साथ उसका वेतन भी बढ़ गया, यानी कि 2 यूनिट में वृद्धि हो रहा है। तो पूछ रहा है कि उसकी दैनिक आय कितनी प्रतिशत बढ़ गई। ऐसा सवाल सब लोग देखे होंगे और इसका एक सिंपल फार्मूला भी होता है, x + y + xy/100। वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। तो चूंकि ये दोनों वृद्धि ही है, ये भी बढ़ा है और ये भी बढ़ा है, यानी 15 + 20 + 15 × 20/100, 20 × 25 100, 25 15, तो 35 और 3 कितना हो गया? 38% आपका आंसर आ गया। आंसर आपका सी होगा। 2019 मेंस का सवाल है, लेकिन दिख रहा है ना अच्छे से? लेकिन देखिए, हम लोग इस सवाल को और कैसे बनाएंगे, इस तरीका से मत बनाइएगा। हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे कि अगर हम पहले 100 मानते हैं, पहले क्या मानते हैं? 100, तो 100 से बढ़ करके कितना हुआ? 115 हुआ, यानी 100 × 115/100। फिर दूसरी बार कितना बढ़ा? 20 बढ़ा, तो गुणे 120/100। अब देखिए, अब ये 100 तो कट जाएगा, इसका कोई काम नहीं था। डायरेक्ट हम लिखते 115 × 120/100, तो भी ठीक था क्योंकि 100 तो पहले ही कट जा रहा है। अब देखिए 0 कट जाएगा, 5 से 2 और 5 से 23 और 2 से 6 बार में कट गया। 23 × 6 138%। तो 100 से कितना ज्यादा है? 100 माने थे हम, 100 माने थे, तो 100 से कितना ज्यादा है? 38 ज्यादा आया है, यानी 38% वृद्धि। तो कहिए सर ये 2 रूल क्यों बता रहे हैं? 2 रूल बताने का मेरे पास रीजन क्या है? अब इस सवाल को देखिए आप, इस सवाल को, एक वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया, यानी कि जो 115 हो रहा था अब वो 75 हो गया, तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई तथा आय में 20% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट आ रहा था, जैसे हम लोग का यहाँ पे रिजल्ट था दैनिक आय, ये दोनों वृद्धि का रिजल्ट है, तो हम लोग रिजल्ट निकाल रहे थे। लेकिन इस सवाल में आप क्या देख रहे हैं कि रिजल्ट ही दिया हुआ है। तो अगर इस हिसाब से आप बनाएंगे तो आप बन जाएगा, बनने को बन जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा। देखिए बना के दिखा देते हैं। 25% कमी हुआ है, यानी -25, कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस, और X% बढ़ा है, यानी कि +X + -25 × +X बटा में 100। इसका वैल्यू होगा +20। +20 क्यों होगा? क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है? 20% की वृद्धि, यानी कि +20। अब समझिएगा, 25 × 100 कट गया और -25 है ना, तो x - x/4, समझिएगा, x प्लस माइनस माइनस x - x/4 इक्वल टू 45। 45 कैसे आया बताइए हमको? 45 कैसे आया? ये 20 है और ये -25 को जब उस साइड में लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 25 45। अब ये 3x हो जाएगा, 3x/4 = 45।
3 से कितना, 3 से 15, 15 चौका 60, यानी x का मान कितना आ गया, 60% आ गया। लेकिन आपको ऐसे बनाने से टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बस एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए दोनों सवाल साथ में लिए हैं ताकि आप दोनों सवाल का मतलब समझ जाए। 25% कम हुआ है 75, इंटू इसको x% बढ़ा है तो 100 प्लस x समझ सकते हैं, तो x ही समझिए, केवल 100 प्लस x नहीं, x ही समझिए। 75 गुणे x आप बटा में 100 बराबर 120, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 और 3 से 40 हो गया, और x का मान 160 आया। अब बताइए कि 100 से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, यानी 60% वृद्धि बन गया। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो आप दोनों सवाल को समझ गए होंगे कि एक सवाल में रिजल्ट पूछ रहा है और दूसरे सवाल में रिजल्ट दिया है, 2 का परिणाम रिजल्ट इसमें दे दिया है और इसमें 2 का रिजल्ट निकालना था। तो आपको हम 2 तरीका बताए और आप दोनों तरीका से जो आपको अच्छा लगा हो आप यूज कर सकते हैं। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब एक सवाल और बताते हैं आप लोगों को। अगर आप इसको 100 प्लस x मानकर बनाते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं था। देखिए अब 75 गुणे 100 प्लस x भट्टा में 100 बराबर 120, क्योंकि 120 रिजल्ट है आपका। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 से 40, यानी 100 प्लस x बराबर 160, यानी x बराबर 60%। बात वही है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। और भी शॉर्ट में चाहते हैं, और भी शॉर्ट में चाहते हैं तो कुछ नहीं करना था। 75 हुआ है, 75 हुआ है, 75 120 है, 120 गुणे 100 बटा में 75, कुछ नहीं करना था। 120 गुणे 100 आप बटा में 75, 25 कम है तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही बनाइए, ये बेस्ट है, ये तरीका इसके लिए बेस्ट है। जैसा डाटा रहता है वैसा रूल हम लोग फॉलो करते हैं। एक ही रूल पे सारे प्रश्न को बनाने की कोशिश करिएगा तो नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू डाटा वी यूज रूल। चलिए अगला सवाल, एक सवाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक सवाल देखिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो वीडियो को रोक करके और तब देखिए। अब एक सवाल देखिएगा, एकदम 2019 मेंस का ही है, लेकिन डाटा चेंज कर दिया है। देखिए कैसा डाटा है। अब तेल का मूल्य, तीसरा सवाल आपके सामने, छोटा सवाल है, लिख देते हैं। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है तो इसकी खपत 8.1/3% कम हो जाती है। व्यय मतलब खर्च, व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? आपके ऑप्शन ये हैं, 10% कमी, 5% कमी, 5% वृद्धि, और चौथा ऑप्शन से आपका 10% वृद्धि। चलिए अब देखिए, अब इसका डाटा देखिए, एकदम सेम है। पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, और रिजल्ट का पूछ रहा है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी रूल यूज करिएगा तो आपका टाइम कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जो दूसरा डाटा है वो फ्रैक्शन में दे दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8.1/3% दे दिया है, जबकि पहला डाटा 20% है। तो इस प्रकार के जो रूल्स हैं वो तभी फॉलो हो सकते हैं जब ऐसा डाटा दिया हो। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, समझिएगा।
सब लोग समझ रहे होंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, और यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है ना, हाँ बढ़ जाता है। और यहाँ पे इसका मतलब होता है 1/12। आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाले हैं हम, 8 का 24 है 1 25, 25 बटा में 3 गुणे 100, 25 चौक का 100, 1/12। लेकिन बनाते बनाते याद हो जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर कम होती है, यानी कम हो जाती है, यानी माइनस। अब इसको फ्रैक्शन हम लोग कैसे बैठाते हैं, यहाँ पर व्यय यानी एक्सपेंडिचर, खर्च, यानी खर्च दो प्रकार का, खर्च पहले का यानी E1 E2। तो देखिए खर्च कैसे हम लोग समझेंगे। अब तेल का मूल्य पहले 5 था, और पहले व्यय कितना था, पहले खपत कितना था, पहले खपत कितना था 12। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तेल का मूल्य पहले था, ये मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि तेल का मूल्य जो है पहले 5 रुपया प्रति लीटर था पहले, और पहले आपका खर्च क्या था, पहले आपका खर्च नहीं सॉरी खपत क्या था आपका 12 लीटर था, यानी 5 रुपया के हिसाब से टोटल खर्च हो गया 5 गुणे 12, यानी पहले का जो खर्च था वो था 5 गुणे 12। अब आइए बाद में 20% तक बढ़ा, यानी कि 5 पहले था, अब 1 बढ़ गया, यानी बाद में हो गया 6। तो जैसे ही आपका मूल्य बढ़ा, जैसे ही आपका मूल्य बढ़ा, आप क्या किए कि अपना खपत कम कर दिए। तो कॉमन सेंस की बात है। तो आपका पहले खपत कितना था 12, लेकिन 12 में से आपका 1 कम हुआ, यानी अब जो खपत है वो कितना हो गया, अब आपका 11 हो गया। अब देखिए 6 दूनी 12, यानी पहले का खर्च 10 था और बाद का खर्च 11 हो गया। खर्च बढ़ा है कि घटा है, बोलिए, खर्च बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, कितना 1, तो 1 बढ़ा इसी पर ना, तो 1/10 इंटू 100 कितना परसेंट, 10% आपका वृद्धि हो गया। तो जैसा डाटा रहेगा वैसा रूल हम लोग यूज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक सवाल और इस पर, ताकि इसको क्लियर हो जाए, ये वाला रूल ही क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत पूछता है। आप देखे होंगे कि जो हम पिछले क्लास में बताए थे बेलन वाला, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, एक सवाल है, लिखिएगा। चौथा सवाल, एक आयत की लंबाई में 37.1/2% वृद्धि हो जाती है, तथा चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है। उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, बिना ऑप्शन का ट्राई करिए तो आप लोग इसको बनाने के लिए। फ्रैक्शन से ही बनेगा ये भी। देखिए एरिया पहले का और एरिया बाद में का, A1 A2, इसका मतलब होता है 3/8, आप निकाल सकते हैं, और वृद्धि यानी कि प्लस, इसका मतलब होता है 1/5, कमी है माइनस। 3/8 कैसे है, 37 दूनी 74, 1 75, 75/2 गुणे 100, 25 से 3 और 25 से 4, यानी 3/8। पहले देखिए लंबाई पहले कितना था 8 था, बाद में 11 हुआ। लंबाई पहले कितना था 8, और बाद में 8 3 11 हो गया। चौड़ाई पहले 5 था, यानी 8 गुणे 5, यानी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई,
और चौड़ाई बाद में कम हुआ, 5 में 1 कम हुआ, यानी कितना 11 गुणे 4 कटा देंगे। कितना बेहतरीन बेहतरीन सवाल आया है। 10:11, 1 का अंतर बढ़ा है, यानी 1/10, 1/10 का मतलब 10% वृद्धि। यही आपका आंसर हो गया। नोट करिए। चलिए देखिए, अब ये दोनों सवाल सीपीयू 2019 का है। कुछ ऐसा सवाल भी मिलता है कि मालूम ही नहीं चलता है कि रीजनिंग है कि मैथ है। ठीक है, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल बहुत इजी होता है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर रहता है और सवाल बन नहीं पाता है, छूट जाता है। जैसे अब इस सवाल को देखिए। अब इस सवाल को कहिएगा कि सर ये तो रीजनिंग लग रहा है। फोटोग्राफ में ये सीपीयू 2019 का सवाल है, आप जा करके सेट चेक कर सकते हैं। फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पे एफ लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सवाल नया नया बनाएगा, सवाल कहाँ से लाएगा, कितना सवाल प्रीवियस डालेगा, कुछ नया करेगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं चेंज कर सकता, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, और आपको एक बात बता देते हैं कि परसेंटेज में, या यूं कहिए कि पूरा अर्थमेटिक में, पूरा मैथ में रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंस है। रेशियो जानना बहुत जरूरी है। बिना रेशियो का आप मैथ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहां देखिए, पहले कितना अक्षर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पहले आपके पास 10 अक्षर था। अब क्या कह रहा है आपसे, बोलिए अब क्या कह रहा है आपसे। अब आपसे कह रहा है कि पीएच के स्थान पे एफ लिखा जाए, यानी 2 पीएच यहां भी है, यहां भी पीएच है और यहां भी पीएच है, यानी सीधे 2 और 2 4 कम हुआ, यानी 10 में से 4 अक्षर कम हुआ। लेकिन इसका स्थान पर एफ लिखिएगा तो यहां भी एफ लिखिएगा और यहां भी एफ लिखिएगा, तो 1 और 1 2, 4 कम हुआ लेकिन 2 बढ़ गया, यानी फाइनली 2 कम हुआ, यानी अब अक्षर 8 रह जाएंगे। इतना बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलिए। पहले कितना अक्षर था, पहले आपका अक्षर था 10, 4 कम हुआ, दोनों पीएच हटा दिए, 4 कम हुआ, लेकिन उसके स्थान पे एफ लिख दिया, यानी 2 बढ़ गया। तो -4 + 2 कितना, -2, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यानी कमी हुआ है। कितने का कमी हुआ है, 2 का कमी हुआ है, यानी 2/10 इंटू 100, 20% की कमी होगी। तो आंसर कितने परसेंट की कमी ही पूछ रहा है, आंसर कौन होगा आपका 20%। तो ऐसे सवाल भी आते हैं जो होते हैं बहुत इजी, लेकिन आपसे बन नहीं पाएगा, एग्जाम में आपसे छूट जाएगा। इसलिए आपसे बोलते हैं कि बहुत प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए अब इस सवाल को, ये सवाल स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी ऐसे सवाल बैंकिंग में आते थे, लेकिन अब देखिए कि इसको ऐसे से भी कॉपी कर रहा है। देखिए, चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई। एक परिवार ने इसके मासिक खपत को इतना कम कर दिया, इसको देख लीजिए तब इसको उतारिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि खर्च केवल 12% बढ़ा। बिल्कुल सही बात है, यानी 28% वृद्धि हुआ तो परिवार भी अपना कुछ क्या किया, कुछ खपत कम किया, लेकिन फिर भी उसका खर्च बढ़ गया, यानी कि पूरी तरह से इसके बराबर में खपत कम नहीं कम किया है, खर्च 12% बढ़ा है। परिवार में पहले जो खपत था चीनी का 18.4 kg था, कब, बढ़ने से पहले, और बाद में पूछ रहा है कि जब बढ़ गया तो नया खपत क्या होगा। देखिए, बिना रेशियो का इस सवाल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। समझिएगा अब यहाँ पे मूल्य 128, बोलिए क्या दिक्कत, और खर्च यानी मूल्य है 128 रुपया। आप खुद अपने ऊपर सोचिएगा कि मूल्य है 128 रुपया और आपका खर्च है 112, खर्च 12 बढ़ा है, मूल्य 28 बढ़ा है, 100 में ऐड किए, तो वस्तु आपको कम मिलेगी कि ज्यादा, बताइए, नहीं समझ पा रहे हैं। किसी वस्तु का मूल्य 128 है और आप खर्च कर रहे 112, तो वस्तु आपको कम मिलेगी कि ज्यादा। कॉमन सेंस की बात है, कम मिलेगी, क्योंकि जब 128 खर्च करेंगे तब ना आपको पूरी वस्तु मिलेगी। 128 से ज्यादा खर्च करेंगे तो वस्तु ज्यादा मिलेगी, और कम खर्च करेंगे तो वस्तु
कम मिली। तो कितना कमी हो रहा है यहां से देखिए, कितना 6 1 16 कमी हुआ है कितना में 128 में, 16 बटा में 128, 1 बटा में 8। अब ये जो 8 है ये आपका प्रारंभिक खपत हो गया और ये आपका कमी हो गया, यानी कि पहले 8 खपत था आपका, अब 8 में 1 कम हो गया है। कॉमन सेंस की बात है कि पहले, ये हमेशा पहले वाला लिया जाएगा, ये प्रारंभिक खपत है और 8 में 1 कम हुआ है। अगर यहीं पे ये ज्यादा हुआ रहता तो 8 में 1 बढ़ता, यानी अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए कि नया खपत आपका क्या है, आपका नया खपत क्या है, तो पहले का खपत 8 1 कम हुआ, यानी नया खपत आपका, रुक जाइए, नया खपत आपका 7 हुआ। इन्हीं में से कोई एक दिया रहता है केजी में, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत, यानी पहले का खपत, यानी 8 का रेशियो का वैल्यू है 18.4, यानी 8 रेशियो का मतलब हो गया 18.4, 8 दूनी 16, 8 तरीका 24, 1 रेशियो का मतलब हो गया 2.3। अब आपसे पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है कि नया खपत क्या है, तो आपका नया खपत कितना निकाले हैं 7, यानी 7 रेशियो, यानी 2.3 गुणे 7, 21 14 16, 16.1 kg आपका आंसर हो, आंसर आपका डी आएगा। नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल पहले एसएससी में पूछते, बैंकिंग में पूछता था, लेकिन अब इसको एसएससी भी कॉपी कर रहा है। इसको उतार लीजिए, सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस सवाल को देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत पूछता है, हर प्रकार के परीक्षा में ऐसा सवाल जरूर पूछता है। और बनाने का इसका तरीका समझिएगा, जिस तरीका से हम बता रहे हैं उस तरीका को फॉलो करिएगा। सीपीओ 2019 का सवाल है, एक विद्यालय में 60% लड़के हैं, बॉय गर्ल, बॉय कितना है 60% और लड़कियां कितनी है, बाकी लड़कियां, यानी लड़कियां हो जाएगी 40%। सबसे पहला काम आपका क्या है कि इसको कटा करके कन्वर्ट टू द रेशियो, यानी 3:2, 3:2, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। अब आइए बात, अब इसे पास और फेल का जिक्र हो रहा है, तो यहां लिख दीजिए पास और यहां लिख दीजिए फेल, पास और फेल। 20% लड़के फेल किए, यानी फेल किए 20% लड़का, तो लड़का पास करेगा 80%। अब लड़का को 100% मानकर हम लोग चल रहे हैं, तो अगर लड़का फेल किया 20% तो लड़का पास कितना करेगा 80%। 65% लड़कियां पास हो गई, यानी पास के सामने 65%, यानी फेल कितना 35%। इसको 100 मानकर हल कर रहे हैं। अब आपसे 2 सवाल पूछ सकता है, अगर आपसे कहेगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास किए, बहुत बढ़िया सवाल। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे, अब हमको यह समझना है कि टोटल विद्यार्थी 5 है और 5 में लड़का 3 है, यानी 3/5 इनटू किसका जिक्र कर रहा है, पास का, तो पास कितना है 80, यानी कि 80%, ये लड़का का निकल गया। अब प्लस लड़की, क्योंकि लड़का और लड़की को मिलाकर के विद्यार्थी बनेगा। अब लड़की का, तो लड़की कितना है 2/3 इंटू लड़की कितना पास की है 65 पास, गुणे 65, यानी 5 से 16 और 3 से कटेगा 2/5 ना, 2/5, 3 2 5 13, 13 दूनी 26, 16 48 26 74, यानी कितना परसेंट 74% विद्यार्थी पास किया। आपका आंसर कौन होगा 74। ऐसा सवाल पूछता है कि छात्रवृत्ति मिलता है नहीं मिलता, स्कूल गए नहीं गए, सारे सवाल को हम लोग इसी कंसेप्ट पे बनाते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल किए, तो आप क्या करिएगा, या तो पास निकाल करके 100 में से माइनस कर दीजिए, लेकिन जब आपसे फेल का पूछ रहा है तो पास क्यों निकालिएगा, कॉपी खरीदने गए हैं तो कलम का दाम क्यों पूछिएगा।
तो अब देखिएगा फेल के विद्यार्थी यानी पहले लड़का प्लस लड़की यानी 3/5। अब फेल कितना किया है 20%, 20% प्लस 2/5 इंटू 35%। वाह, 5 7 35, 5 चौका 20, 14 और 12 कितना 26%। देखिए अब जोड़िएगा दोनों को तो 100 आ जाएगा, जोड़ के देख लीजिए 4 6 10, 7 2 9 1 10, टोटल 100% आपका विद्यार्थी हो गया और ये रहा आपका आंसर। तो हम लोग ऐसे खेलते हैं मैथ के साथ, लेकिन आपको बार बार हम यही बात कर रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में खास तौर पे 100 की जानकारी और रेशियो की जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा सवाल आप इजीली हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल और बताते हैं, 7 सवाल हो गया लेकिन एक सवाल और बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अगला सवाल, आसान सवाल है, लिख देते हैं। बस लैंग्वेज को इधर उधर करके सवाल पूछ रहा है आपसे। जैसे देखिए सवाल नंबर 8, ये भी सीपीओ का ही सवाल है। ए बी से 40% कम है, सी ए और बी, दिख रहा है ना, सी ए और बी, सी ए और बी का, ए और बी के योग का 40% है। वाह, योग का 40% है। ए और बी, ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना परसेंट होगा? ऑप्शन है आपका 60.5%, दूसरा ऑप्शन है आपका 62.5%, तीसरा ऑप्शन है आपका 64% और चौथा ऑप्शन है आपका 60%। आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल बहुत छोटा है, समझदारी वाला सवाल है, बेसिक सवाल है, जनरल सवाल है। इसके बाद हम 2018 मेंस वाला भी सवाल लाएंगे, उसमें थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है। वो बिल्कुल हाई लेवल का एग्जाम हुआ था, हर टॉपिक में सवाल बना करके डाला गया था, प्रीवियस बहुत कम था। लेकिन जो जनरल सवाल होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, इतना ही इजी, इतना ही है। और इस लेवल तक अगर आप तैयारी कर ली है तो यकीन मानिए आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, यकीन मानिए मेरा। देखिए अब ए बी सी, देखिए ए बी सी हो गया, ए बी से 40% कम है, यानी अगर इसको 100 मानते हैं तो ये 60 होगा, 40% कम। इसको अगर 100 मानते हैं ये 60 होगा, कम के लिए माइनस करते हैं और ज्यादा के लिए प्लस करते हैं, ये 60 होगा। और सी के बारे में क्या कह रहा है कि सी जो है ए और बी के योग का 40% है, यानी 100 और 60 160, इसका 40% यानी कि 64 हो जाएगा। अब जो परसेंटेज से खेलते हैं वो इतना लिखते नहीं, 100 और 60 160 हुआ, 160 का 10% 16 हुआ और 10 चौका 40, 16 चौका 64, सीधे 64 लिख देते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना परसेंट होगा? इन दोनों का अंतर कितना है 40, सी का कितना परसेंट यानी 64 का बट्टा में 64, ठीक है, आई इंटू 100, 8 से 8 बार में और 8 से 5 बार में, 4 से 2, 4 से 25, 125 हुआ, 125 बट्टा में 2 यानी 62.5%। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज 8 क्लास हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत हो गया आप लोगों के लिए आज का, इतना आप लोग देख ले पढ़ ले उतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें।
जय हिंद, जय भारत।